जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे इनका रोज़ का गुजरना है। इस गटर को देखें, यहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है मेयर साहब। अब ये देखिए, इसके ऊपर भी शीट्स रखी हुई हैं और ये बहुत गहरा फुट का ये गटर है। अभी मैं जा रहा हूँ दिलबर, जो बच्चा जो जाबाक हुआ है, उसके वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते, उनके गम में बराबर के शरीक तो हो सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं और यहाँ पे आवाज़ तो बन सकते हैं उस बच्चे की, जो दिलबर, जो बच्चा जो जाबाक हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आवाम का रद्द-ए-अमल, आवाम के बीच में कुछ वक्त मंज़र-ए-आम की टीम ने गुजारे और वो गुस्सा आप लोगों ने देखा। इस इलाके का मेहरान टाउन की अगर बात की जाए, बहुत बुरा हाल है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिलबर, जो बच्चा गिरकर जाबाक हो गया, उसके वालिद साहब अजहर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपके गम में बराबर की शरीक है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग आए आवाज़ बनने के लिए। मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था। वो बच्चा खेलने के लिए गया था। अच्छा, सही है। टाइम क्या था? टाइम तकरीबन 5:30 बज रहे थे शाम के। सही है। वो खेलने के लिए गया चीज़ लेने, चीज़ लेके वापसी आया तो बच्चों ने बताया भाई आपका लड़का गटर में गिर गया है। फिर हमने उसको बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला है, हॉस्पिटल लेके। और कितना गहरा फुट का गटर था? तकरीबन 12-13 फुट का। 12-13 फुट का? जी जी, बहुत बड़ा है। और बच्चे की उम्र कितनी थी? 8 साल की। 8 साल उम्र जी थी। जी। आपके घर के बिल्कुल बाहर जैसे ही निकलते हैं गटर मौजूद है। जी। तो कभी आपने खुद से नहीं सोचा कि इसके ऊपर कोई ढक्कन दे दूं या कोई शीट दे दूं ताकि एटलीस्ट कुछ है ही नहीं, ऐसा वाकया ना हो जाए? नहीं, कुछ है ही नहीं। वो भी इधर लगाए हुए हैं उन्होंने। अच्छा। अपनी हिम्मत से लगाए हुए हैं सारों ने। हम गरीब बंदे कहाँ से लाएंगे ढकने। बच्चा कितनी देर में निकाला गटर के अंदर से? फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए थे निकालने में। वो जो गटर का पानी था पूरा बॉडी में फैल गया होगा? जी जी, पूरा। वो जब उसको निकाला तो पानी निकल रहा था उसके मुंह से। कहाँ लेकर गए थे? जिना हॉस्पिटल? ये छोटी जिना है इधर पीछे। अच्छा, वहाँ लेके गए थे। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? उन्होंने बोला भाई आपका बच्चा एक्सपायर है। और कितने बच्चे आपके? एक ही लोता था। अच्छा, एक ही लड़का था? जी, जी। 8 साल का? 8 साल का। यहाँ पे कौन कौन लोग आए आपके घर पर जिन्होंने ताज़ियत की? बहुत सारे आए, बहुत सारे पार्टी वाले आए जिन्होंने ताज़ियत की है। अच्छा जी जी। तो किसी ने यकीन दहानी कराई कि ये गटर के ढक्कन वगैरह, आपका बच्चा गिर गया, किसी और का कल को ना गिर जाए? अभी देखे ना, अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ, कल रात को एक बच्चा कोरंगी में आगे जो है वो गिर गया। एक अभी बच्चा ये पीछे 1-2 गलियाँ छोड़कर वो बच्चा गिर गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली। लेकिन पूरा गटर के पानी से वो लथपथ था। वो वीडियोज़ भी आपको हमने दिखाई। अभी की बात है ये। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो आते हैं जितने भी सरबराह हैं, यूसी चेयरमैन हो गया, दीगर लोग हो गए, टाउन वाले हो गए, वो कुछ नहीं करते? अभी उन्हों को क्या बोल सकते हैं, नहीं करते हैं। देख रहे हो आप खुद हालत, देख रहे हो आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ, अभी तक नहीं लगे हुए। क्या बोल सकते हैं उन्हों को हम। डिप्टी मेयर साहब भी यहाँ पे आए थे? जी जी जी। क्या कहा उन्होंने आके? वो अब तो हम हॉस्पिटल में थे, हमें पता नहीं है क्या बोल के गया है। तस्वीरें खिंचवाई या कुछ किया भी उन्होंने? पता नहीं है अभी। मीडिया आई थी, अच्छा। तमाम मीडिया आई थी। मेयर साहब ने हमारे को यकीन दहानी कराया कि जो जिम्मेदार होगा हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर बाद में गोवर खटक भी आया। जो ये जुमला कहना बहुत आसान है कि उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। मुझे ये बताएं, कराची में कितने बच्चे गिर चुके हैं? किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? मुझे ये बताएं ना। नहीं, कार्रवाई तो नहीं हुई है। बहरहाल हमारे को यकीन दहानी कराने के लिए यही कहा है कि भाई हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे। फिर गोवर खटक आया, उसने बोला जो भी यहाँ का जिम्मेदार है हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कौन है जिम्मेदार यहाँ का? कौन है? तो अब मैंने कहा था तो आप खुद जिम्मेदार हो यहाँ के, आपकी जिम्मेदारी है। आप यहाँ से हमने वोट दिया है आपको, इसलिए नहीं दिया है कि हमारे बच्चे ज़ाया हो जाए। हमने आपको वोट दिया है हमारी तहफ़्फ़ुज़ करो, आप यहाँ के नुमाइंदे हो। 2 है, आप है, ज़िशान साहब है, ये दोनों की जिम्मेदारी है यहाँ पे। कानूनी कार्रवाई करो, फिर अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। हम भी चाहते हैं ना कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई करेंगे तो तब आप लोगों को पता लगेगा। तो ये वोट लेकर हम अपने घरें भर रहे हैं और किसी गरीब को देखे भी नहीं। गली गलियों में कीचड़ है, गली गलियों में गड्ढे हैं, हर जगह पे खुला आम कीचड़ पड़ा हुआ है। तो खाली इस अभी गली की बात कर रहे हैं। मैं जब यहाँ पे एंटर हुआ मेहरान टाउन में, तो जगह जगह पे गटर के ढक्कन नहीं है, रोड्स का इतना बुरा हाल है। तो आप लोग कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जब बाइक पर भी आप जाते होंगे या गाड़ी पर जाते होंगे तो कमर की बीमारी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हो गई होगी। बच्चे भी बीमार हैं, घर में बीमारी है, हमें मच्छर बहुत है यहाँ पे, मक्खियाँ बहुत है यहाँ पे। वही ना, सब बीमार ऐसे की है। बीमारियाँ
मलेरिया। ऐसे बंदे अगर नाअहल अगर हमारे इलाके में सरबराह होंगे तो फिर हमारे साथ यही होगा ना। आप वोट किसको देते हैं? हम वोट अभी तो इसको दिए थे ना, किसको? हमने गौहर साहब को दिए थे, शान को दिए थे हमने, अच्छा, पीटीआई वालों को। तो अभी आइंदा के लिए तो हमारे को भी सबक मिल गया। बहरहाल हम यही कोशिश, इन लोगों ने हमारे को तो यकीन आप क्या टाउन चेयरमैन वगैरह जो यहाँ के हैं उन लोगों के पास आप लोग नहीं गए? यहाँ आए थे ना वो, अच्छा, वो लोग भी आए थे? या आए थे। अच्छा। हमने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भैया आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों ने हमारे साथ ये बहुत सारा ये सानिया हुआ है, तो आप लोगों की गफलत की वजह से हुआ आप है। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं मेहरान टाउन में? हमें तो काफ़ी अर्सा हुआ है, 88 से हैं हम। 5 साल बाद यहाँ पे आए दोबारा प्रोग्राम करने के लिए। इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम किया था, किसी और चैनल में था मैं, तो आप यकीन करें कि उससे बुरा हाल लग रहा है मुझे इस इलाके का। बुरा हाल होगा ना, जो अपने घरों भर रहे हैं, किसी और को तरफ देखते भी नहीं है। फिर ना रोड, ना रास्ते, ना नाली, ना ये, ना गटर, ये नुकसान हो रहे हैं। जैसे आपने कहा था कल बच्चा वहाँ पे गिर गया, इनकी नाअहली की वजह से हमारा बच्चा गया। कई ऐसे जाने नुकसान हो रहे हैं। बहरहाल हम तो ऊपर वालों को खुदारा यही अर्ज़ करते हैं कि ऐसे ज़िम्मेदार यहाँ रखो जो अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखें और लोगों की तहफ़्फ़ुज़ अच्छा, करें। आपने अभी एक बात की कि गौहर घटक साहब वो तो आए हुए चंद साल हुए इस पार्टी को भी, ठीक है, उससे पहले जो सालों से जो सदारत कर रहे हैं उन्होंने क्या किया इस इलाके को? नहीं किया नहीं है, तो बहरहाल ऐसा हाल नहीं था। फिर मैं तो भी जब आए ऐसे ही हाल था। नहीं ऐसा नहीं था। जो गली कभी वो एक यहीं के शहरी थे, इस इलाके के ही रिहायशी भी थे, वो बता रहे हैं भुट्टो के दौर में ये इलाका बहुत अच्छा था, उसके बाद किसी ने इसको लवारिस छोड़ दिया, यतीम छोड़ दिया। अभी वो क्या कर गए यहाँ पे हबीब साहब? बोले होंगे, मैं तो यहाँ से 88 से हूँ, मुझे तो पता है। भुट्टो के दौर का तो पता नहीं है। बहरहाल यहाँ पे जनाब, हम तो जब आए हमने तो इस इलाके को ऐसे ही देखा है। कब्जा यहाँ पे आम है, कब्जे के प्लॉट यहाँ पे मशहूर है मेहरान टाउन कब्जे के लिहाज से। ये किस लिए फिर ये पॉलिटिकल में जा रहे हैं? इसलिए तो जा रहे हैं, तो यहाँ पे कब्जे हैं, ये है, वो है, पैसा है। टीम से शुक्रगुजार हूँ कि किसी गरीब की आवाज़ बने। चैनल 5 न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, किसी गरीब के घर की आवाज़ बने। और मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आए, किसी गरीब की आवाज़ बने, क्योंकि एक गरीब का बच्चा जब गिरता है तो कोई पूछता नहीं। और कोई मुझे बताया ना, यहाँ पे अभी कल रात को एक बच्चा गिरा कुरंगी में, एक ये दिलबर गिरा बच्चा, एक अभी पिछली गली में गिरा, 2 दिन में 3 बच्चे। मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी एक नाअहली है। ये जो सीवरेज का काम होता है, आप बताएं किसका होता है? कराची वाटर सीवरेज बोर्ड। अच्छा ठीक है, टाउन चेयरमैन क्या करते हैं? हमने मुंतखब किया, वो क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से पाकिस्तान पीपल पार्टी UCNP 95 से एज ए कारकुन काम कर रहा हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं सिर्फ गरीबों के लिए काम करता हूँ। जब मैं पहले फर्स्ट टाइम आया तो यहाँ कोई भी नहीं था, ये अकेले खड़े थे। मैंने सबको मीडिया को अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा तो तस्सीह कर दूं आपकी कि आपने कहा कि ये टाउन चेयरमैन, ठीक है, मैं मानता हूँ टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है, लेकिन जब हम टाउन के पास जाते हैं ना, वो कहते हैं कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है। जब हम उनके पास जाते हैं वो टाउन कहते हैं, हम किसके पास जाएं? तो मुझे ये बताएं, आप तो कहीं भी जा सकते हैं मीडिया की टीम में। नहीं, मैंने आपसे सवाल किया है। नहीं, मैंने आपसे सवाल किया, मैं गरीब आवाम के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताया, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत सिंध को, या जो आप 1 मिनट के लिए बैठिएगा, हुकूमत सिंध को, या जो यहाँ पे उहदेदारान है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम उनको ये मैसेज देंगे कि भाई देखो, ये अपने जो जिम्मेदारी हैं उनको सही नमूने से निभाएं। हुकूमत सिंध से हम ये अपील करते हैं, किसी गरीब के साथ ज़्यादती हो रहा है तो उसके साथ मदद करो, उसकी माली मदद करो, उसकी जान की हिफाजत करो। बाकी हम क्या करेंगे? गरीब आदमी की यही कह सकता है। हम हुकूमत सिंध से यही अपील करते हैं कि इंसानों की जान की तहफ़्फ़ुज़ करें, यहाँ के ज़िम्मेदार जो है ना उनको टाइट करें और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा भी ज़रूर। इन लोग बिल्कुल जी, बिल्कुल आप हक रखते हैं, हर शख्स को हक है। से मैं एक आवाम को बयान देना चाहता हूँ। डिप्टी मेयर और मेरी तंजीम ने ये फैसला किया है, आपको कहीं खुला ढकना मिलता है, आप हमें कॉल करें और लोकेशन भेजें। हमारी टीम मेरी MPA की तरफ से वाज़ेह हिदायत है, जनाब फ़रूक अवान साहब की हिदायत से यहाँ बैठ के ऐलान किया है कि हम अब खुद ढकने लगाएंगे। आपको मेहरान टाउन में कहीं ढक्कन या चले अभी कॉल करें 1 2 3 4 5 ढक्कन मंगवा लें। मैं देता हूँ सर ढक्कन। हाँ, मैं देता हूँ, अभी यहाँ देता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये तो मामला चलता रहेगा, ये तो बस आपको पता है शहर में क्या कहना चाहेंगे? अभी बड़ा सदमा है, एक बेटा, और मेरे पास अल्फाज नहीं, हम दुआ भी अभी करेंगे। क्या कहना चाह रहे हो अरबाब इख्तियार से? बस कहना यही यार है भाई, गरीब बंदे हैं, और कुछ कर सकते हैं तो मेहरबानी करें, बस इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। और ढक्कन वगैरह भी लगा दें, ज़्यादा नहीं है। ढक्कन तो वो तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि ढकने लगवा दें।
आप देखें पिछले इंटरव्यू में भी मैंने बोला हुआ है। सही है, मेहरबानी अच्छा, करें। मुझे ये बताओ, थोड़ी सी दिलबर की बात करते हैं। दिलबर की ऐसी कौन सी बात याद आती है और एकदम से होता है ना कि होता है ना इंसान एकदम से माजी में चले जाता है, कोई ऐसी बात कोई बच्चे की? नहीं करेंगे, बाप है वो, एक अकलौता बेटा था। बिल्कुल सही बात है नाज़रीन, और आप देख सकते हैं ये वो बाप है जो यहाँ पे बिल्कुल बेबस यहाँ पे मौजूद है। बस एक शाह फैसल कॉलोनी में बाप था जिसने ढक्कन लगाने शुरू कर दिए किसी और का बच्चा ना मर जाए। फिर अभी कल रात को जो बच्चा जाबाक हुआ है, एक वो बच्चा, ठीक है, उसका बाप उसकी माँ भी वो जीते जी मर गए। अब ये दिलबर का बाप यहाँ पे मौजूद है, गरीब सिर्फ रो सकता है यहाँ पे, अकलौता बेटा। ज़रा सोचें, क्या पता वो आपका बेटा होता फिर क्या होता। एहसास करने की ज़रूरत है। हम लोगों में ना ऐसा लगता है समटाइम कि ना एहसास ख़त्म हो चुका है, बस नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है। ये वही मामलात हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और ज़िंदगी गुजारनी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको और औलाद से नवाजे। ये गम बहुत बड़ा गम है इस भाई के लिए और इसकी बेगम के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा भाभी से भी बात हो जाए, तो अभी अंदर भी चलते हैं, वहाँ से भी आपको ज्वाइन करते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो दिलबर बच्चा जाबाग हो गया उसके घर के अंदर मौजूद हूँ, उसकी वालदा के साथ मौजूद हूँ, दादी भी मौजूद हैं। और ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है जब मैं इस किस्म के प्रोग्राम्स करता हूँ, सवाल करना सोचता हूँ क्या पूछूँ। इनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है। एक बेटा 8 साल का, 8 साल पाला पोसा बड़ा किया माँ ने। आइए उस माँ से बात करने जा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी बहन, मुझे ये बताओ कि जब ये वाक़या हुआ 5 बजे का टाइम बताया जा रहा है शाम का, तो आप किधर थी? और जो आपका बच्चा जब बाहर खेलने के लिए गया तो किसी ने नज़र नहीं रखी बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? बाहर सारे गटन के ढक्कन ही नहीं। यहाँ पे मतलब चीज़ लेने गया था, हमें कह रहा था अम्मी मैं चीज़ लेके आ रहा हूँ। अच्छा चीज़ ले भी आई थी, खाई भी थी। अच्छा। फिर जैसे मतलब टीवी देख देख के फिर इसने ये नहीं बताया तो अम्मी मैं अभी ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बस जैसे गया पता ये चला तो हम लोगों ने ढूंढा के फिर पता ये चला तो गटर के अंदर। आपको किसने बताया कि आपका बेटा जो है वो गटर के अंदर गिर गया? वो मेरा भाई की बेटी थी, उसने बताया था। और कितने बच्चे बाहर खेल रहे थे? ये दो बच्चे थे और कोई भी नहीं था। 2 बच्चे थे जी। और 8 साल का बेटा था? जी मेरा 8 साल का बेटा। स्कूल जाता था? जी नहीं। स्कूल नहीं जाता था। आप देख सकते हैं नाज़रीन, माँ घर के अंदर मौजूद थी। ज़ाहिर है बच्चों, ये जो इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं ना, यहाँ पे सब बच्चे शाम के टाइम पे निकल कर खेला करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ इस तरह की जो आबादियाँ हैं ना, उनको भी चाहिए अपने बच्चों पे गहरी नज़र रखें। 3 वाक़यात ये 2-3 दिन के अंदर हो चुके हैं। अभी तो 2 वाक़े तो मेरे सामने भी यहाँ पर हो गए, आपके सामने ही है, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। बुरा हाल है यहाँ का। बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे जा रहे हैं। और ये वही मैं जुमला कह रहा हूँ जो हर प्रोग्राम में मुझे कहना पड़ता है कि तस्वीरें खिंचवाने से बेहतर है काम कर दिखाएं, फिर मज़ा आएगा कि वाकई काम किए। मुझे ये बताएं कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन से ऐसे सियासी लोग आए, या कोई यहाँ की कोई सियासी तंजीमें या सियासी कोई NGOs आई हैं? कोई नहीं, कोई भी नहीं आया? नहीं कोई भी नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि 8 साल आपने उसको पाला पोसा, आपने बड़ा किया। मैं ये वैसे ही आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात उसकी याद आती है आपको दिलबर की? उसकी सारी बातें इतनी याद आती है। क्या कहता था आपको? ज़्यादा से जिद किस बात पे करता था? बस कहता था मुझे खिलौना लेके दो, मैं खिलौनों के साथ खेलूँगा, अम्मी मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा, खिलौनों के साथ खेलूँगा। इतनी मीठी मीठी बातें करता था। और वो वाकई अब खिलौनों के साथ खेल रहा है, और उसने सही कहा था कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। ये होती है ज़िंदगी। और कराची का हमने बेड़ा गर्क मार दी है। एक इब्राहिम के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया लास्ट, अभी मेरा 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे इस बात को, इब्राहिम के वाक़े को। वो तो एक हाइप क्रिएट हो गई थी उस वाक़े की। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए, इस यहाँ पे आने का मकसद ये था कि अभी तक ये वो हाइप नहीं हुई है जो इब्राहिम के वाक़े की हुई थी। शायद यहाँ पे लोग बहुत कम आए, या ये मामला है समझ से नहीं आ रहा, या इन्होंने बहुत कम लोगों को रब्ता किया है। क्या हम लोग इस तरह अपने बच्चों की आवाज़ उठाते रहेंगे, इस तरह उनको दफनाते रहेंगे?
वो माँ भी रो रो के उसका बुरा हाल है, जो इब्राहिम की वालदा है, एक इधर माँ है दिलबर की, एक कल रात को जो बच्चा जाबाक हुआ है कुरंगी के अंदर, उसकी माँ, उसका बाप, एक अभी बच्चा गिरा है, उसको तो अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी कि वो बच गया। आइए दादी से बात करते हैं। दादी का बड़ा एक रिश्ता होता है अपने पोतों के साथ। एक दादी जो होती है ना, वो वाकई अपनी औलाद से ज़्यादा अपने बच्चे की औलाद से प्यार करती है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बहुत लोता बेटा था, मेरे को बहुत अजीज़ था। ये जूनियर दिलबर था, जो बड़ा बेटा था मेरा, वो भी शहीद हो गया था। फिर मैंने इसके ऊपर नाम रखा था, उसके ऊपर नाम रखा था। मेरे को बड़े जैसा ही प्यारा था। आपकी माँ जी कितने बेटे हैं आपके? मेरे बेटे 4 हैं। अच्छा 4 बेटे थे, एक शहीद हो गया दिलबर। अच्छा, 3 बेटे हैं आपके। अभी 3 हैं। अभी अल्लाह ताला इसको बेटा दिया, मैंने खुशी से बेटे का बड़े का नाम रखा, समझे। अभी बस फुर के बैठे हैं, अभी क्या करें। चला गया, ये भी चला गया, वो भी चला गया। अभी तो हम ऐसे ही पधर बैठ गए, क्या बोल सकते हैं। अदालत हुकूमत देख रही है, ये वाक़या देख रही है, सब ऐसे ही मर रहे हैं। फिर कोई आगे मैसेज देना चाहेंगी हुकूमत सिंध को, या जो यहाँ पे सरबराहान है, चेयरमैन हो गया, मुख्तलिफ लोग हो गए, या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, क्योंकि गटर का जो निज़ाम है, सीवरेज का जो निज़ाम है, वो उनके अंडर में आता है, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा यही गुजारिश बोल रही हूँ, तो मेहरबानी करें गेडर बंद करें, गेडर बंद करें। आज तो हम खाली हो गए। अभी हमारा आपको पता है, अभी आपके घर से अगर आप निकले तो लाइन से सारे गटर जो है ना, उस पर ढक्कन ही नहीं है। मदद गरीबों की करे तो करे, नहीं करे तो हुकूमत है, हम तो लड़ नहीं सकते। सही बात है, गरीब बंदा कहाँ हुकूमत से लड़ेगा, कहाँ। ये कमज़ोर लोग हैं, वो ताकतवर लोग हैं, ये तो डरते ही रहते हैं, डर डर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बहन, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हुकूमत को, या जो यहाँ पे सरपरस्ती करते हैं? बस यही है उन लोगों को, अब आज जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, बस अपना वो गेडर मेडर जो करते हैं वो करें। जिसकी हुकूमत वो कर सकते हैं ना, हम लोग तो गरीब, हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जी, खुश थे हम, रात को खाते थे, सुबह को बैठे थे, अल्लाह देता था, खाते थे। हमारे बच्चे खुश थे तो हम भी खुश थे। रोज़ के खाने वाले हैं, मजदूर। लेकिन आपका पोता चला गया। बस यही चीज़ ने पोते से कितना प्यार था, क्या आपसे दादी ये चाहिए, वो होता है ना। हाँ करता था, गरीब थे, कभी करते थे उसकी ख्वाहिश पूरी, कभी नहीं भी करते थे, कभी ख्वाहिश पूरी करते थे। चले अल्लाह ताला हिम्मत दे इस बहन को भी, आपको भी। और बिल्कुल जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आपके सामने गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है, जो बात हकीकत है। और बस मैं यही कहूँगा, जो इक़्तिदार में मौजूद है, खुदारा नज़रसानी करें। मैं तो कहता हूँ कि असेंबली के अंदर भी ऐसा कोई निज़ाम लेकर, कोई ऐसा बिल पास करें, जो कराची के अंदर जो पूरे गटर नंगे हैं ना, बिल्कुल ढक्कन ही नहीं है, इसका कुछ सोचें। क्या ये जो हमारा कराची है, लवारी से आप जाएँ ना, दूसरे शहरों में जाएँ, आप लाहौर जाएँ, आप इस्लामाबाद जाएँ, वहाँ पे आपको इस तरह निज़ाम नहीं मिलेगा आपको गटर के। फिर कहते हैं कि अमजद चौधरी बोलता है कि वहाँ की मिसाल देता है, वो मेरा शहर है लाहौर भी, वो इस्लामाबाद भी मेरा शहर है, ये पूरा पाकिस्तान मेरा है, ये पूरा पाकिस्तान आप लोगों के है, ये तमाम शहर मेरे आप लोगों के। तो जब वो अच्छे हो सकते हैं, जब उधर ये निज़ाम हो सकता है गटर के, मैं जाता रहता हूँ अक्सर बेशतर मुल्तान, साहिवाल, पता नहीं कहाँ मैं जाता रहता प्रोग्राम्स के लिए, तो मुझे तो ऐसा निज़ाम नहीं कहीं नज़र आता कि कोई गटर में गिरकर बच्चा झाबक हो गया हो। उस सालों में कोई एक वाक़या हो जाए, लेकिन इधर तो जैसे 2 से 3 दिन में मैंने आपसे कहा कि ये 3 से 4 वाक़े रोनुमा हो गए, तो नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मेयर कराची साहब मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, तमाम लोगों से, जो हमारे बल्दिया उज़्मा के लोग हैं, और स्पेशली कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, दोनों हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, नज़रसानी करें। अब ये माँ, ये तकती रहेगी दरवाज़ा, इसके कान तरसते रहेंगे कि दिलबर कहे मुझे कि खिलौना चाहिए, मैं इसको दिलवा कर रहा हूँ, लेकिन वो अब नहीं हो सकता। लेकिन मेरी दुआ है यहाँ बैठ के, अल्लाह ताला इसको बेटा दे, ताकि इसका जो ध्यान है उस बेटे में लग जाए। क्योंकि ये बिल्कुल अभी मुझे जिस तरह बताया ना, ये जब से दिलबर का इंतकाल हुआ है, दादी और ये जो उनके साथ उनकी बहू बैठी हैं, बिल्कुल रो रो के बुरा हाल है, ना खा रहे ना पी रहे। जाहिर सी बात है, इनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है। बाप का आपने हाल देखा,
बेबस। वो सिर्फ एक ही पुकार कर रहा है। ये मेरी बहन एक ही पुकार कर रही है, ये मेरी यहां पे जो मां मौजूद है ये एक ही पुकार कर रही है, कुछ ऐसा कर जाए कि किसी और का दिल भर ना गिर जाए गटर के अंदर। ये बहुत बड़ा जुमला होता है, अपना तो चला गया, किसी और का बच्चा ना गटर के अंदर गिर के जहां हो जाए। नजरसानी करने की जरूरत है। कितने प्रोग्राम मैं गटर के ऊपर करूंगा। हैरत की बात है, उस दिन मैं देख रहा था प्रोग्राम वसीम बदामी का, वो पीक टाइम में कह रहा है कि मैं पीक आवर्स में गटर के ढक्कन की बात कर रहा हूं। आप ये सोचें कि अब हमें अपने प्रोग्राम्स में गटर के ढक्कन के हवाले से प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। खुदारा नजरसानी करें जो जो सरपरस्ती आला है इस सूबे सिंध के, इस शहर कराची के। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे और मंजीर आम की टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।